हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट टाइम देखा था विंग और लंदन की शादी हो चुकी है। जब शादी के बाद वहाँ पे लोग उन दोनों को ग्रीट करने के लिए आ रहे थे, तभी एक लड़की ओमेगा गर्ल यूके चैन जो विंग के कान के यहाँ पास आते हुए फुसफुसाते हुए कहती है कि तुम्हारी लाइफ में हेल बना दूंगी उसके साथ। ऐसे कहा जाता है। इसके कारण विंग सोचने लग जाता है कि ये लड़की है कौन जो मुझे ऐसे कह रही है, और उससे बहुत ज़्यादा डरावनी सी वाइब आ रही थी उस लड़की से, क्योंकि उस लड़की की आंखों से देखने का तरीका वगैरह विंग को थोड़ा घबराने पे मजबूर कर देता है। उसके बाद उन दोनों के सारे फंक्शन ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद वो दोनों अपने मेंशन की ओर निकल जाते हैं, जहाँ पे पहुँचने के बाद लांसन विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है। उसके बाद वो दोनों अपने बेडरूम में पहुँच चुके रहते हैं, जहाँ पे लांसन उसे बेड पे बिठा देता है। उसके बाद विंग जो रूम के डेकोरेशन को देखना स्टार्ट कर देता है। इतना अच्छा डेकोरेशन था कि विंग वो देखते हुए ही कुछ सोच रहा रहता है, और विंग के मन में जो उस लड़की ने कहा था जो कुछ भी, वही 10 बार वही घूम रहा रहता है। तभी लांसन उसके पास आता है, पीछे से आता है, उसे हक करता है। उसके बाद विंग के लिप्स पे धीरे से वो किस करता है आगे आते हुए, और किस करना स्टार्ट कर देता है। बट विंग जो कोई भी रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा था हमारे लांसन को। और फिर लांसन उस किस को ब्रेक करते हुए विंग, तो विंग कहता है विंग, हाँ 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 लांसन ऐसे कहता है। तो लांसन विंग क्या हुआ है, कुछ हुआ है क्या, तुम ज़्यादा खोए खोए से हुए लग रहे हो। तो विंग कहता है नहीं कुछ भी नहीं ऐसे कहता है। और विंग लंदन की ओर देखता है और लंदन पे लिप्स पे वो किस करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद लंदन जो विंग को ऊपर उठा लेता है अपनी गोद में। उसके बाद वो दोनों किस करना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पे विंग के पैर पूरी तरह से लंदन के कमर के अराउंड रैप थे, जहाँ पे विंग के हाथ लंदन के सर के अराउंड रैप थे। और वो दोनों डीपली इंटीमेटली किस कर रहे रहते हैं। उन दोनों के फेरोमोन्स जो रिलीज़ हो रहे रहते हैं, उन दोनों के सेक्शुअल फेरोमोन जो रिलीज हो रहे थे, वो दोनों एक दूसरे के डीपली किस करना स्टार्ट कर देते हैं। लंदन किस करते हुए हमारे विंग को बेड पे लेके आ जाता है, जहाँ पे पहुँचने के बाद जो लंदन विंग को बेड पे सुला देता है। लंदन उन दोनों की किस अभी भी ब्रेक नहीं हुई रहती है, जहाँ पे वो दोनों बेड पे भी आते हैं, फिर भी उनकी किस ब्रेक नहीं हुई रहती है, और वो दोनों डीपली किस किए जा रहे रहते हैं। और लंदन का एक हाथ जो विंग के शर्ट के अंदर घूम रहा रहता है, और विंग जो किस करते टाइम ही मौन करता है, क्योंकि लंदन का हाथ बहुत ज़्यादा ठंडा था। इसके कारण विंग को बहुत ज़्यादा अलग से सेंसेशन अपने बॉडी में महसूस हो रही रहती है। और लंदन और विंग किस को ब्रेक करते हैं। उसके बाद वो दोनों लंबी लंबी सांसें ले रहे रहते हैं, और लंदन जो है विंग के नेक के पास धीरे धीरे सक करना स्टार्ट कर देता है। और सक करने के बाद वो जो है विंग से कहता है विंग मैं तुम्हें अपना ओमेगा मार्क करना चाहता हूँ, ऐसे कहता है। और विंग एक स्माइल करता है, और इसका मतलब हाँ था। इसके बाद लंदन जो जहाँ पे वो मार्क करने वाला था वहाँ पे शक करना स्टार्ट कर देता है। थोड़ी देर शक करने के बाद वो अपने दांत गड़ा देता है, जिसके कारण विंग जोर से चिल्लाता है, जिसके कारण विंग की आंखों से आंसू निकल रहे रहते हैं। और लंदन जहाँ से बाइट किया था वहाँ से ब्लड निकल रहा रहता है, तो लंदन उस ब्लड को शक करता है। उसके बाद सब करने के बाद वो धीरे धीरे छोटी छोटी सी उस जगह पे किसेस कर रहा रहता है। और फिर लांझन जो विंग की ओर देखता है, जहाँ पे विंग के आंखों से आंसू ज़रूर निकल रहे थे, बट फेस पे जो स्माइल थी वो बहुत प्यारी थी। और फिर लांझन भी विंग के साइड में ही लेट जाता है, और विंग से कहता है विंग अब तुम मुझे अपना अल्फ़ा मार्क करो, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है क्या लांझन तुम सच में ये चाहते हो। तब लांझन कहता है हाँ विंग मैं सच में ये चाहता हूँ, ऐसे कहता है। तो विंग मान जाता है इसके लिए, और विंग जो जहाँ पे विंग अभी मार्क करने वाला है वहाँ पे भी वो शक करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे विंग लांझन के ऊपर था, और लांझन के बॉडी को वो शक करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद विंग भी बाइट कर देता है, जिसके कारण लांझन को कुछ महसूस तो नहीं होता है ज़्यादातर पे, बट थोड़ा दर्द तो महसूस होने ही वाला है। और वहाँ से भी ब्लड निकल रहा रहता है। विंग शक कर लेता है पूरी तरह से। उसके बाद लांझन के लिप्स के पास आता है और लिप्स पे किस करना स्टार्ट कर देता है। वो दोनों एक दूसरे को डीपली किस करना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पे विंग अभी भी लांझन के ऊपर था, जहाँ पे लांझन जो है अपने दोनों हाथ को बैक से विंग के शर्ट के अंदर घुमाना स्टार्ट कर देता है। और जो विंग जो है डीपली मौन किए जा रहा रहता है, और उन दोनों की किस भी ब्रेक हो चुकी रहती है, जहाँ पे लंदन के हाथ जो विंग के बेली से होते हुए बैक से होते हुए विंग के चेस्ट पे आ चुके हैं, जहाँ पे चेस्ट को रब करना पिंच करना ये सब लांझन कर रहा रहता है। विंग इससे मौन करते हुए हमारे लांझन का नाम ले रहा रहता है। और फिर
लांजान जो है अपनी पोजीशन को फ्लिप कर देता है, जहाँ पे हमारा विंग अभी नीचे और लांजान ऊपर है, जहाँ पे लांजान जो है विंग के शर्ट को जल्दी से फाड़ देता है, जिससे विंग शॉक में आ जाता है। और लांजान जो शर्ट को फाड़ने के बाद उन दोनों के जो फेरोमोन्स है उस रूम में पूरी तरह से रिलीज़ हो चुके थे, तो दोनों के फेरोमोन एक दूसरे से मिल चुके थे, जहाँ पे लांजान और विंग दोनों एक्साइटेड हो चुके थे। जहाँ पे विंग तो सबसे ज़्यादा ही एक्साइटेड हो चुका था, क्योंकि हर लांजान जो जहाँ जहाँ लांजान टच कर रहा था विंग जो मौन किए जा रहा था, क्योंकि लांजान का टच हमारे विंग को बहुत ज़्यादा एक्साइटेड कर रहा था। और ऐसे ही करते हुए हमारा लांजान विंग को बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड कर देता है। और बाद में लांजान जो उठ जाता है और विंग जो लांजान का भी विंग को टच महसूस नहीं होता, तो विंग इधर उधर देखना स्टार्ट कर देता है। वहाँ से वो देखता है कि लांजान जो कुछ अपने हाथ में कुछ लेके आ रहा है करके, तो विंग को समझ में नहीं आता ये क्या है करके। तभी लांजान जो है एक आइस क्यूब निकालता है, और आइस क्यूब निकालने के बाद वो विंग के बॉडी पे धीरे धीरे स्लाइडली घुमाना स्टार्ट कर देता है। इसके कारण विंग और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था, विंग को अलग ही महसूस हो रहा था। और लांजान स्लाइडली विंग के बॉडी पे जो आइस को स्क्रॉल करते टाइम ही विंग के लिप्स के पास आ जाता है, और लिप्स पे धीरे धीरे से आइस को घुमाना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद वो लांजान उस आइस को अपने मुंह में ले लेता है और फिर से विंग को किस करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे ठंडा सा विंग को भी लग रहा था, लांजान को भी लग रहा था, और उनकी किस स्टार्ट हो चुकी रही थी, जहाँ पे विंग और लांजान दोनों एक दूसरे को इंटीमेटली टच करना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर लांजान जो है लांजान जो किस ब्रेक करता है, उसके बाद लांजान विंग के साथ इंटीमेट होना स्टार्ट कर देता है। और ऐसे ही उन दोनों की नाइट चलती रहती है। फिर हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो पहले तो हमारा लांजान उठता है, लांजान उठने के बाद हमारे विंग की ओर देखता है, जहाँ पे विंग पूरी तरह से मेसी होके उसके जो ब्राउन हेयर थे वो अलग तरह से फैले हुए थे, उसकी स्माइल। बट विंग जो मॉर्निंग में इतना ज़्यादा प्यारा दिख रहा था कि लांजान की आंखें हमारे विंग पे ही टिक चुकी थी। और लांजान जो विंग के धीरे धीरे से बालों को कान के पीछे लेते जाते हुए लांजान के विंग के फोरहेड पे किस कर रहा रहता है, नोज़ पे, चिक्स पे ऐसे किस करते जा रहा रहता है। और लांजान जो विंग पे जो उसने रात को जो मार्क किया था उस जगह पे देखता है। उस जगह को देखने के बाद लांजान धीरे से हाथ को सहलाता है उस जगह पे, जिस कारण विंग नींद में ही अंगड़ाई लेता है, क्योंकि विंग को थोड़ा दर्द महसूस हुआ इसके कारण। फिर लांजान वहाँ पे थोड़ा सा शक करता है, और शक करने के बाद वो फिर से किस करता है विंग के लिप्स पे और उठ जाता है। उठने के बाद वो पहले तो शावर रूम में चला जाता है, शावर ले लेता है, अच्छे से फ्रेश हो जाता है। उसके बाद वो विंग की ओर देखता है, जहाँ पे विंग अभी भी सोया हुआ था, तो जल्दी से लांजान नीचे की ओर चला जाता है, जहाँ पे जाके वो ब्रेकफास्ट रेडी करना स्टार्ट कर देता है। और ब्रेकफास्ट रेडी करने के बाद जो लांजान जो अपने मोबाइल को हाथ में लेते हुए जो न्यूज़ वगैरह है, जो कुछ भी है, उसका काम ही स्केड्यूल ही यही था, क्योंकि वो एक बड़ा बिजनेसमैन होने के कारण उसे डेली अपडेट होना ज़रूरी था, इसलिए वो देखना स्टार्ट कर देता है और विंग के कमरे में जाना स्टार्ट कर देता है। वो देखते देखते विंग के कमरे में आ जाता है, जहाँ पे विंग अभी भी सोया था। तभी लांजान की एक न्यूज़ पे नज़र पड़ती है, जहाँ पे जापानीज़ जिनके साथ उनका कोलैबोरेशन हुआ था, उन्होंने कुछ इशू के कारण उसकी कंपनी पे कुछ इल्ज़ाम लगाए हैं, जिसके कारण लांजान को ये समझ में नहीं आता कि इल्ज़ाम ये क्या बोल रहे, ये कैसे हो सकता है। इसलिए लांजान जैसे ही वो न्यूज़ देखता है, जैसे सट से अपने सेक्रेटरी को कॉल करता है और सेक्रेटरी को इसके बारे में पूछता है, तो सेक्रेटरी कहता है, सर हमें भी नहीं पता था, आज ही मैम आई और उन्होंने हमें इस फाइल को दिया, जो देने के बाद हमने उसको देखा, तो उन्होंने कहा कि हम लोगों ने ये जो कोलैबोरेशन था वो कैंसिल कर रहे हैं, और ये न्यूज़ जो हम लोगों ने पब्लिक भी कर दी। उन्होंने सीधा हमें डायरेक्ट ये सब कहा। तो लांजान क्या, बट इसके बारे में तो हमारी बात हो चुकी है। तो जो सेक्रेटरी कहते हैं, हाँ सर आए थे ऑफिस में, शीशान सर आए थे, उन्होंने देखा है सब कुछ। तो लांजान कहता है ठीक है मैं भी आ रहा हूँ, ऐसे कहता है। तब सेक्रेटरी कहते हैं ओके सर, ऐसे कहती है। और बाद में लांजान जो उसको देखने के बाद पहले अपने भाई को कॉल करता है, शीचान को, और शीचान को इसके बारे में सारी डिटेल पूछता है। तो शीचान कहता है तुम्हारी जैसे ही शादी हुई फिनिश, उसके बाद ही मुझे ये ईमेल पहुंचा मेरे पास कि उन्होंने वो कोलैबोरेशन कैंसिल कर दिया, कुछ इशू बता रहे, बट मैंने उस इशू को पूछने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि वो तुम्हें ही बताएंगे, और मैं तुम्हें उस टाइम पर मैं तुम्हें कुछ कहना नहीं चाहता था कि तुम और विंग जो जस्ट मैरिज हुए हो, इसके कारण मैंने तुम्हें इसके बारे में कुछ बताया नहीं। तो लांजान कहता है ओके भाई, बट मैं अभी ऑफिस आ रहा हूँ, मुझे ये सब जानना है क्या हुआ है, तो मुझे कुछ पता नहीं इसके बारे में, और ये सब कैसे हुआ है तो मुझे
इसके बारे में भी जानना है और कौन सा इशू है, उन्होंने क्यों नहीं बताया, और इशू के बिना हम लोग इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते। तो शिचन कहते हैं हाँ मुझे पता है, मैंने उनको कहा था इसके बारे में, बट उन्होंने कहा है कि हम कर रहे, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तब लांझन कहता है ओके भाई मैं आ रहा हूँ, ऐसे कहता है और विंग की ओर देखता है हमारा लांझन विंग की ओर देखने के बाद लांझन जो विंग के फोरहेड पे किस करता है और एक नोट लिख देता है वहाँ पे और नोट को लैंप पे चिपका देता है। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और यहाँ पे जहाँ पे लांझन जो अपने ऑफिस में पहुँच चुका, ऑफिस में पहुँचने के बाद वो पहले जल्दी से अपने कैबिन में जाता है। कैबिन में पहुँचने के बाद अपने भाई से मिलता है और भाई के पास जाने के बाद भाई जो कुछ भी फाइल्स थी वो लांझन को दिखाना स्टार्ट कर देते हैं। तब लांझन कहता है ठीक है उनके साथ हमारी मीटिंग फिक्स करवाइए, ऐसे कहता है। तो लांझन कहता है हाँ वो अभी हमारे इस सिटी में है, वो एक रेस्टोरेंट में रुके हुई है, ऐसे कहता है। बट लांझन कहता है शादी तक तो सब ठीक था, वो तो मेरे शादी में भी आई थी, बट उसने ऐसा क्यों किया है, और ये प्रोजेक्ट तो उसके लिए भी ज़रूरी था और हमारे लिए भी ज़रूरी था, बट वो वैसा कैसे कर सकती है, वैसे लांझन कहने लगता है। तो लांझन कहते हैं मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है माँ जी, मुझे जस्ट तुम्हारी शादी होने के बाद ही मुझे मेल रिसीव हुआ और मैंने उस मेल को चेक किया तो मैं खुद शॉक था, क्योंकि वो इंसान मेरे सामने ही खड़ी थी और उसने मुझे ऐसा मेल किया, मैं खुद शॉक था। और उसके बाद मैं तुम्हें बताना चाहता था, बट मैं तुम्हारी शादी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, इसके कारण तुम और भी ज़्यादा स्ट्रेस लेते। तो लांझन कहते हैं ओके कोई बात नहीं भाई, मैं उसके साथ मीटिंग करना चाहता हूँ, ऐसे कहता है। उसके बाद फिर लांझन कहते हैं ठीक है। उसके बाद आफ्टर 2 घंटे के बाद जहाँ पे लांझन जो एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ रहता है बहुत सारी फाइल्स के साथ, और बाद वहाँ से एक लड़की चल के आती है और वो जो है आने के बाद वो लांझन के सामने बैठ जाती है और बैठने के बाद कहती है यस मिस्टर लानवांग जी, आपको मुझसे क्या काम था, आपने मुझे क्यों कांटेक्ट किया है, आपके लिए मुझे टाइम निकाल के मुझे यहाँ आना पड़ा, मेरी शॉपिंग्स वगैरह रह जाती है आपकी वजह से। तब लांझन उनकी तरफ एक फ़ाइल करता है रेड कलर की और उस फाइल को देखते हुए कहता है यस क्या है ये। तब लांझन कहता है आपने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल क्यों किया है। तो वो कहती है इसमें मुझे इशू दिखा जहाँ पे मुझे जिस प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम दिखेगी मैं वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर सकती हूँ। तब लांझन कहता है बट आपने स्टार्टिंग में ये सब कुछ देख लिया था और अचानक से कैसे ये सब हुआ। तब वो कहती है तब आप जो मैरिड नहीं थे, अभी आप मैरिड हो तो इशू तो दिखेगा ही ना। तब लांझन कहता है क्या मतलब है आपका। तो वो अपनी जगह से उठ जाती है और लांझन के पीछे आके खड़ी हो जाती है। खड़े होने के बाद वो लांझन के जो शोल्डर पे अपने दोनों हाथ रखते हुए लांझन के शोल्डर को मसाज करते हुए कहती है देखो आपको पता है आप एक स्ट्रॉन्ग अल्फा है और मैं एक ओमेगा हूँ, तो मैंने तो इसीलिए आपके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था क्योंकि मैं सोच रही थी कि हम दोनों आगे जाके एक पार्टनर भी बन सकते थे, फ्यूचर पार्टनर। बट आपने मुझे अचानक से शॉक दे दिया जहाँ पे आपने आपके ओमेगा पार्टनर के साथ शादी कर ली। तो लांझन कहता है हाँ मैं जानता हूँ, बट मुझे इसके बारे में आपके फीलिंग्स के बारे में मुझे पता नहीं था। तो वो हंसते हुए कहती है ओह आपको पता नहीं था, मैं जब भी आप ये प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग बात करना चाहते थे मैं आपके साथ कितना टाइम बात करती थी, आपके साथ कितनी बार फ्लर्ट किया, तो आपको तो मेरे इशारे समझ आने चाहिए थे। आप तो ऐसे बुद्धू भी नहीं लगते हो कि आपको ये नॉर्मल से ओमेगा के इशारे ना समझ में आए, बट आपने जो मुझे शौक दिया है तो इसके कारण मैं कुछ कर नहीं सकती, इसलिए मुझे ये प्रोजेक्ट कैंसिल करना पड़ा। तो मिस्टर लांझन आप अभी यहाँ पे मीटिंग ओवर हो चुकी है। तब लांझन कहता है मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था, बट मुझे ये सही रीज़न लगा नहीं, तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जब तक मुझे आप सही रीज़न नहीं बता देती तब तक हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते, और जो भी आपने इन्वेस्ट किया है तो वो भी हम आपको वापस नहीं देंगे क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हमें कोई भी प्रॉब्लम जो इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग होगी वो नहीं बताई है। तो वो लड़की जिसका नाम यूके चैन है, जो हमारे विंग के आपने देखा होगा जब विंग की शादी हो रही थी तब ग्रीट करने के लिए आई थी, वो यूके चैन कहती है अच्छा ठीक है आप मेरे पैसे रिटर्न ना करें, बट इसके बदले में आप बहुत सारी चीज़ें खो सकते हैं, तो याद रखना। तब लांझन कहता है मुझे जैसे कि मुझे पता है कि आपको भी इस टाइम पे इस प्रोजेक्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, फिर भी आप ऐसा कर रही है,
क्या आपको ज़्यादातर ये फीलिंग्स ज़्यादा महत्व देती है, तब वो यूके कहती है ओ शेट, मैं इस कंपनी को नीचे भी ला सकती हूँ और ऊपर भी ला सकती हूँ, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक चुटकी बजाऊंगी ना तो मेरी कंपनी जो टॉप पे पहुँच जाएगी। मुझे आप जैसे छोटे कंपनी वालों से कोई नाता नहीं रखना है। और जो कुछ भी आप सोच रहे हो कि मैं जो आपके साथ ये कैंसिल करने के बाद आपसे मनी वापस नहीं लूँगी, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। मैं आपसे मनी ज़रूर वापस लूँगी, बट एक नए तरीके से, जिसके बाद जो आप इतना ज़्यादा पछताओगे ना, आप मेरे पास आके मेरे पैरों में झुक के मुझे कहोगे कि सॉरी, ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे, और मैंने आपको ठुकराया, इसलिए मुझे माफ़ कर देना। आप ऐसा ही कहने वाले हो। बट छोड़ो, जब कहोगे तब ठीक है, फिर अपनी फाइल्स का ढेर उठाते हुए यहाँ से निकल जाइए। ऐसे हमारे लांझन को कहा जाता है। और लांझन जो शॉकली उसे देख रहा रहता है और कहता है ये अचानक से इतने ज़्यादा कैसे चेंज हो सकती है, मैंने उसे रात में ही देखा था। बट तभी हमारे विंग का कॉल हमारे लांझन को आता है। तो अभी हम देखते हैं लांझन जब विंग को छोड़ के चला गया था, जब लांझन विंग को छोड़ के गया था तभी हमारा विंग 11 बजे उठ चुका था। उठने के बाद जो विंग है जो पहले सीलिंग की ओर देखता है और इधर उधर हमारे लांझन को ढूंढना स्टार्ट कर दिया, बट लांझन उसे दिखता नहीं। तो विंग जल्दी से उठ के बैठ जाता है। उठ के बैठने के बाद हमारे विंग के बैक में पेन होता है। बैक में पेन होने के बाद विंग जो अपनी कमर पे हाथ लगाती है, लांझन का नाम लेती हुई चिल्लाता है, बट लांझन का कोई रिप्लाई नहीं आता, यानी लांझन उस टाइम पे घर पे ही नहीं था। इसके बाद हमारा विंग जो इधर उधर देखता है, तभी उसे लैम्प पे जो एक नोट लिखा हुआ दिखता है, जहाँ पे लांझन ने वहाँ पे लिखा था, गुड मॉर्निंग विंग, विंग ऑफिस का अर्जेंट काम होने के कारण मुझे जाना पड़ा, सॉरी विंग, मैं जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करूँगा, ऐसे लिखा रहता है। तो विंग कहता शिट, ऐसे विंग कहता है। उसके बाद जहाँ पे विंग उठ जाता है अपनी जगह से, और वहाँ पे हमारे लांझन ने विंग के लिए सब कुछ अरेंजमेंट कर दी थी, यानी कि विंग उठेगा तो उसको जो चीज़ों की ज़रूरत होगी वो उसके पास पहुँच जाएगी। तो विंग उन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करने के बाद वो 1 बजे तक पूरी तरह से रेडी हो जाता है। उसका ब्रेकफास्ट भी खा के होने के बाद वो हमारे लांझन को कॉल करता है, जहाँ पे अभी जब लांझन विंग का कॉल उठाता है, कॉल उठाने के बाद जहाँ पे विंग कहता है हेलो हनी, कहाँ पे हो तुम? तो लांझन कहता है विंग मैं बाहर आया था मीटिंग के रिगार्डिंग। तो विंग कहता है अच्छा, तो कैसी रही तुम्हारी मीटिंग? तो लांझन कहता है ठीक। तो विंग कहता है तुम उदास साउंड क्यों कर रहे हो, कुछ हुआ है क्या लांझन? तो लांझन कहता है विंग कुछ भी नहीं, ऐसे कहता है। और लांझन कहता है विंग मैं बिज़ी हूँ, मैं थोड़ी देर के बाद तुम्हें कॉल करूँ क्या? तो विंग कहता है ओके लांझन, ठीक है तुम कर सकते हो, बट खाना खाना भूलना मत। तो लांझन कहता है ओके मैं आ जाऊँगा विंग जल्दी से जल्दी। तो विंग कहता है ओके, ऐसे कहता है। उसके बाद जहाँ पे विंग जो कुछ सोच रहा रहता है, उस यूके के नाम जो यूके चैन थी उसके बारे में ही सोच रहा रहता है। और अभी लांझन जो इतना ज़्यादा नर्वस साउंड कर रहा था, यानी वो उदास साउंड कर रहा था, इस कारण विंग बहुत ज़्यादा सोचना स्टार्ट कर देता है। और लांझन जल्दी से ऑफिस में आ जाता है। ऑफिस में आने के बाद वो अपने भाई से बात करना स्टार्ट कर देता है और कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता। और तब लैंशिशन कहते हैं कि हाँ मुझे पता है, हमारा प्रोजेक्ट बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा ही अच्छा है और इस प्रोजेक्ट में बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करना चाहते थे, बट हम लोगों ने उस कंपनी को चांस देने की कोशिश की। तो लांझन कहते हैं हाँ मैंने भी कुछ सोच समझ के ही उनके लिए अप्रूव किया था, बट उन्होंने अचानक से ये सब कैसे हुआ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। तब लांझन ऐसे कहता है, तब लांझन कहते हैं छोड़ो तुम इन सारी बातों को ध्यान मत दो, वो कैंसिल कर रहे तो करने दो, बट उन्होंने हमें कोई सही रीज़न नहीं बताया तो हम उन्हें उनका मनी वापस नहीं करने वाले। तो लांझन कहते हैं ओके मैंने इसके बारे में उससे बात की है। तो लांझन उसने कहा क्या क्या कहा है? तब लांझन कहता है कि उसने कहा है कि मैं खुद उसके पास जाऊँगा। तो लांझन कहता है क्या वो कुछ करने वाली है? तो लांझन कहते हैं क्या वो कुछ करने वाली है? तो लांझन कहता है मुझे नहीं पता भाई, ऐसे कहता है। और उसके बाद जो हमें विंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे विंग जो अपने घर में बैठे हुए कुछ सोच रहा था और जो है लैपटॉप पे सर्च कर रहा था, तभी घर की डोरबेल बजती है। डोरबेल बजने के बाद लांझन यानी हमारा विंग जो है डोर को ओपन करने के लिए चला जाता है। ओपन करने के बाद विंग जो सामने की ओर देखता है, जहाँ पे वही सेम पर्सनैलिटी यूके चैन जो खड़ी थी वो विंग के पास आती है और विंग को
गले लगा थी और विंग इससे शॉक हो चुका था। और यहीं पे मैं स्टोरी को स्टॉप करती हूँ। तो हम देखेंगे यूके चैन जैपनीज़ लड़की यहाँ पे हमारे विंग और लांझन के मेंशन में क्यों आई है, और अभी तो हमारा लांझन भी घर पे नहीं है। क्या वो कुछ करेगी हमारे विंग के साथ? तो हम नेक्स्ट पार्ट में ही जानने वाले हैं। चलिए फिर हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। ओके, बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।